Gynecomastia or man boob. It is a very common problem amongst young males and also in the older males. But इसका solution क्या है? क्या खर्चा आता है? कैसे रिकवरी होती है? कैसे पता लगता है कि gynecomastia की प्रॉब्लम है? हाय दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनमोल चुग है। मैं कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जन हूँ गुड़गांव दिल्ली एनसीआर में, और एक ट्रेन्ड गायनेकोमेसिया सर्जन हूँ जो कि डेली बेसिस पे गायनेकोमेसिया सर्जरी करते हैं विद द यूनिक टेक्निक इन विच वी डोंट हैव एनी कट ऑन द निप्पल, जस्ट अ स्मॉल कट ऑन द साइड। आज मैं आपको गायनेकोमेसिया के बारे में A to Z सब कुछ बताऊंगा, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए बिकॉज एंड में आपको कॉस्टिंग के बारे में भी पता लगेगा। सबसे पहले गायनेकोमेसिया की बात करते हैं। गायनेकोमेसिया पता कैसे चलता है? इसको पता करने के मल्टीपल तरीके हैं। मेल ब्रेस्ट जनरली एनलार्ज होना बंद कर देती है आफ्टर 12 ईयर्स। ये साइज अटेन करने के बाद टीनेज ईयर्स में चेस्ट साइज मैस्कुलिन होने लगता है, जिसमें कि आपका चेस्ट में फैट कम हो जाता है। लेकिन कुछ मेल्स के अंदर क्या होता है कि मेल चेस्ट बढ़ने लग जाती है फीमेल की तरह। ये काफी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती है बिकॉज आपको स्कूल में बुली करा जाता है, आप अपने शर्ट्स नहीं पहन सकते, कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर सकते, प्लस स्विमिंग नहीं कर सकते, आउटडोर एक्टिविटीज नहीं कर सकते। काफी बच्चों में भी ये देखा गया है कि टीनेज ईयर्स में वो काफी डिप्रेस्ड रहना शुरू कर देते हैं, अपनी सोशल एक्टिविटीज कम कर देते हैं और स्टडीज पर भी इफेक्ट होता है। जनरली ये एडल्ट्सहुड में भी जाते जाते कॉम्प्लेक्स में जीते हैं, जिसका इलाज ढूंढने में ही काफी टाइम लग जाता है क्योंकि गाइडेंस नहीं मिलती। जिम जाते हैं, वहां पे जिम ट्रेनर कहता है कि आप ये एक्सरसाइज कर लीजिए तो उससे गायनेकोमेसिया चला जाएगा, फैट बर्निंग दवाइयां खा लीजिए उससे फैट चला जाएगा। पर समझने की बात यह है गायनेकोमेसिया होता क्या है। गायनेकोमेसिया के अंदर दो चीजें होती है, ग्लैंड और फैट। अब सबसे बाहर की लेयर होती है स्किन। स्किन के नीचे आपका होता है ग्लैंड और फैट, और उसके नीचे होती है मसल जिसको पेक्टोरालिस मेजर मसल बोलते हैं, चेस्ट मसल बोलते हैं, और फिर नीचे होती है रिब्स। गायनेकोमेसिया की जो प्रॉब्लम है फैट और ग्लैंड होती है। अब अगर आप ट्रू गायनेकोमेसिया है तो उसके अंदर आपका ग्लैंड और फैट, जब आप एक्सरसाइज भी करेंगे सिर्फ फैट थोड़ा बहुत कम होगा, ग्लैंड नहीं। पेक्टोरालिस मसल यानी कि चेस्ट मसल के ऊपर जो ग्लैंड पड़ा हुआ है वो चेस्ट मसल बनने के बाद और प्रोमिनेंट हो जाता है। इसलिए कुछ बॉडी बिल्डर्स में देखा गया है कि चेस्ट डेवलपमेंट के बाद ग्लैंड और डेवलपमेंट हो जाता है, यानी कि गायनेकोमेसिया और डेवलप हो जाता है। सूडो गायनेकोमेसिया एक ऐसी ही चीज है जिसके अंदर आपका फैट ज्यादा कॉम्पोनेंट होता है, ग्लैंड का कम होता है। ये जनरली बॉडी वेट गेन करने की वजह से हो जाता है या हार्मोनल इंबैलेंसेस की वजह से हो जाता है। एक सिंपल टेस्ट जो आप घर पे भी कर सकते हैं वो है कि एक हाथ अपना टमी रीजन पे रखिए, एक हाथ अपना निप्पल के अराउंड रखिए। अगर टमी फैट से ज्यादा हार्ड आपको निप्पल के अराउंड फैट लग रहा है तो वो मोस्ट प्रोबेबली ग्लैंड है और गायनेकोमेसिया की प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ एक शार्प शूटिंग पेन भी कई बार बीच में होता है। प्लस अगर आप सर्दी में जाएं या फिर आप नहाएं तो निप्पल कई बार इरेक्ट हो जाता है, तो एक गायनेकोमेसिया के सिग्नल होते हैं। लेकिन ट्रू गायनेकोमेसिया की जानकारी के लिए आपको हमेशा अपने प्लास्टिक सर्जन से मिलना चाहिए। आप जब भी कंसल्टेशन में आते हैं या फिर ऑनलाइन ऑफलाइन हम कुछ बातें डिस्कस करते हैं, हम कुछ चीजें डिस्कस करते हैं जो कि डिटरमाइन करने में हेल्प करती है गायनेकोमेसिया आपको है या नहीं, प्लस आपकी रिकवरी कैसे रहेगी। हम आपका एग्जामिनेशन करते हैं कि शोल्डर से लेकर पूरा टॉर्सो का, कि आपका चेस्ट का साइज कितना है और क्या डायमेंशंस हैं। साथ ही साथ अब हमारे पास टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जिसके अंदर हम 3D बेसिस पे भी देख सकते हैं पोस्ट सर्जरी रिजल्ट्स कैसे रहेंगे। गायनेकोमेसिया सर्जरी एक डे केयर सर्जरी होती है, यानी कि आप सुबह आते हैं और शाम को डिस्चार्ज मिल जाता है, एंड एज सच इट इज अ वेरी सेफ सर्जरी इफ डन इन अ प्रॉपर सेटअप। नाउ कंसल्टेशन के बाद आपकी जो मेन रहती है, आप सर्जरी बुक करते हैं पर्टिकुलर डे डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ बोथ सर्जन एंड द हॉस्पिटल। नाउ व्हेन आई से हॉस्पिटल, आई से अ प्रॉपर हॉस्पिटल बिकॉज इवन इफ इट इज अ स्मॉल प्रोसीजर वी ऑलवेज मेक श्योर दैट इट इज डन इन अ राइट सेटअप। इसका फायदा क्या होता है? सबसे पहली चीज ये इंश्योर करता है कि आपके सर्जन और बाकी स्टाफ गाइडलाइंस पूरी फॉलो कर रहा है नहीं। सेकेंडली, इवन इफ यू आर वंस इन अ मिलियन पेशेंट, हमारे पास आईसीयू बैकअप होता है ताकि इवन इफ थिंग्स गो साउथ तो हम उसको मैनेज कर सकते। थर्डली, आपका जो सारा प्रोटोकॉल है वो A to Z फॉलो करा जाता है किसी भी अच्छे सेटअप में। वी डू नॉट कट कॉर्नर्स in terms of using equipments also, like latest technologies, ultrasonic liposuction, power assisted liposuction, which allows us to give a small cut in the side region and no cut in the nipple region. अब गायनेकोमेसिया एग्जामिनेशन के बाद हम ये भी डिटरमाइन करते हैं ग्रेड 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। गायनेकोमेसिया के डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन अमाउंट ऑफ फैट कितना है, ग्लैंड कितना है। ग्रेड 1 के अंदर ही बहुत सारी कैटेगरीज होते हैं, बट मैं इसको एक सिंपल तरीके से डिफाइन करता हूँ, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर। माइल्ड का मतलब है आपका फैट कॉम्पोनेंट भी कम है, स्किन लैक्सिसिटी भी ज्यादा नहीं, यानी कि लूज स्किन नहीं है, और ग्लैंड भी कम है। मॉडरेट के अंदर ग्लैंड भी थोड़ा ज्यादा हार्ड है,
फैट भी ज्यादा है प्लस स्किन लैक्सिसिटी भी है। सिवियर के अंदर स्किन लैक्सिसिटी बहुत ज्यादा है, फैट कम ज्यादा भी हो सकता है और ग्लैंड भी कम ज्यादा हो सकता है। माइल्ड और मॉडरेट के अंदर सिंपल सा ट्रीटमेंट रहता है गायनेकोमेजिया सर्जरी का, जो हम आपको बता भी चुके हैं, नो कट इन द निपल साइड। बट इन सिवियर गायनेकोमेजिया वी कैन डू इन 2 डायरेक्शंस। या तो आप मेस्टेक्टमी में जाएं। मेस्टेक्टमी मतलब कि आपकी एक जो सर्जरी है जिसके अंदर हम पूरा का पूरा चेस्ट का जो एक्स्ट्रा टिश्यू और फैट को रिमूव कर दें और आपका निप्पल दोबारा से ग्राफ्ट ना। इसके अंदर एक स्कार आता है, निप्पल के एरिया नया बनाया जाता है और फ्रंट ऑफ द चेस्ट पे स्कार विजिबल हो। दूसरा मेथड होता है कि आप इसको स्टेजेस में डिवाइड। अगर आपका सिवियर गायनेकोमेजिया है तो आप वेट कर सकते हैं स्टेज 1 करवा के, कि जिसके अंदर हम अल्ट्रासोनिक लाइपोसक्शन और पावर असिस्टेड लाइपोसक्शन का यूज करें और वेट करें अप टू एन ईयर कि आपका स्किन रिट्रैक्शन कितना होता है। गायनेकोमेजिया सर्जरी इन केस में भी डे केयर सर्जरी होती है। अगर मेस्टेक्टमी हो रही है तो हम 1 डे स्टे करते हैं। अब गायनेकोमेजिया सर्जरी जो होती है हमारी जनरल एनेस्थीसिया में मोस्टली करते हैं। लोकल एनेस्थीसिया में अगर आपका बिल्कुल सिर्फ ग्लैंड है तब करते हैं। व्हाई आई से कि जनरल एनेस्थीसिया, the reasons are that because first of all if it is done in a proper setup it is much more safer than local anesthesia. Local anesthesia में आपको काफी सारा local anesthesia इंजेक्ट करना पड़ता है चेस्ट में, जो कि कार्डियोटॉक्सिक भी हो सकता है। आपकी चेस्ट का ग्लैंड और फैट निकालने में टाइम भी लग सकता है, प्लस वो स्कल्पटिंग भी नहीं आ पाती अगर आप पेन या डिस्कंफर्ट में होते हैं, क्योंकि सर्जन अपना बेस्ट नहीं दे पाता। ये जो सर्जरी है जनरली 45 to 60 मिनट्स लगता है। तो जनरल एनेस्थीसिया हम शॉर्ट एयरवे मेथड में करते हैं, जिसको लेरेंजियल मास्क एयरवे करते हैं, जो कि बिल्कुल सेफ है। और साथ ही साथ हम स्पेशल इक्विपमेंट भी यूज करते हैं जिसको डीवीटी पंप बोलते हैं, ताकि आपकी पूरी सर्जरी सेफ रहे। रिकवरी भी उसके बाद स्मूथ होती है और आप सर्जरी के बाद ही 3-4 घंटे बाद अपना नॉर्मल पानी और खाना पीना शुरू कर देते हैं। सर्जरी के बाद आप एक कंप्रेशन गारमेंट पहनते हैं। अब ये स्पेशल गारमेंट होता है जिससे आपकी चेस्ट के ऊपर एक प्रेशर मेंटेन रहता है, एक स्वेलिंग रिड्यूस करने का तरीका है, ब्रूजिंग रिड्यूस करने का तरीका है, प्लस रिजल्ट्स बेटर देने का एक तरीका है। नॉर्मल सा रूटीन मेरे किसी भी गायनेकोमेजिया पेशेंट का ये होता है कि आप रात को 12 बजे के बाद ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं। 6 o'clock आप एडमिट होते हैं। अराउंड 7-7:30 के आसपास मैं आता हूं, फिर से डिस्कस करते हैं मार्किंग्स कैसे करें, क्या करेंगे। 8 o'clock हमारे एनेस्थीसिया वाली टीम आपको अंदर ओटी में लेती है। 8:30 के आसपास ऑपरेशन शुरू हो जाता है और 1 घंटे सवा घंटे में ऑपरेशन खत्म होके आप ऑब्जर्वेशन रूम में चले जाते हैं। उसके बाद 11 बजे के आसपास आपको अपने ऑब्जर्वेशन रूम से नॉर्मल सिंगल प्राइवेट रूम में शिफ्ट करा जाता है। 2 बजे के आसपास आपको पहले थोड़ा सा पानी दिया जाता है। 3 बजे के आसपास लाइट फूड दिया जाता है। आपको थोड़ा चलने फिरने के लिए इंकरेज किया जाता है। अराउंड 5, 5:30, 6 बजे के आसपास आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। और जो स्टिचेस होते हैं वो डिसॉल्वेबल भी लग सकते हैं और नॉन डिसॉल्वेबल भी लग सकते हैं। अगर आप यहाँ पे रहने वाले हैं तो हम प्रेफर करते हैं कि हम आपको फॉलो अप भी कर सकें, तो इसलिए हम डिसॉल्वेबल स्टिचेस के नॉन डिसॉल्वेबल लगाते हैं, लेकिन हम दोनों स्टिचेस लगा सकते हैं। और एक छोटी सी ड्रेसिंग होती है, वो भी साइड्स में। हो सकता है इनिशियल पार्ट में आपका हल्का सा पानी आए और वो पानी रेड कलर का हो। अब उस पानी से, रेड कलर से डरना नहीं है, वो ब्लड नहीं होता, वो ब्लड मिक्स्ड वाटर होता है। अब जो गायनेकोमेजिया के प्रोसीजर के अंदर हम सबसे पहला स्टेप होता है हमारा ट्यूमेसेंट लाइपोसक्शन, यानी कि पानी डालते हैं। उस पानी के अंदर हमारे लोकल एनेस्थीसिया भी होता है, जिसके अंदर पेन किलर का इफेक्ट रहता है सर्जरी के टाइम भी और सर्जरी के बाद भी। उसी फैट को हम फिर इमल्सिफाई करते हैं, यानी कि मेल्ट करते हैं अल्ट्रासोनिक लाइपोसक्शन से, ताकि हम फैट को फिर निकाल पाए पावर असिस्टेड लाइपोसक्शन से, जो कि साइड इंसिजन से ही। अब इसी फैट को और ग्लैंड को हम एक ही साइड इंसिजन से निकाल सकते हैं विद द यूज ऑफ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स दैट you can see in our surgical videos also, and that helps us in closing the wound only on the sides without giving any cut. Although there are some cases in which we have to give a small cut in the nipple in which the gland is too hard. These are generally those cases जिसके अंदर स्टेरॉइड का यूज काफी किया जाता है। स्टेरॉइड्स आप मल्टीपल रीजंस की वजह से ले सकते हैं, बॉडी बिल्डिंग की वजह से एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स ले रही है, या फिर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है तो उस वजह से स्टेरॉइड लेने की वजह से ग्लैंड हार्ड हो जाता है। तो उन कंडीशंस के अंदर हम आपका ग्लैंड जो है एक छोटे से कट थ्रू निकालते हैं और शायद 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए ड्रेन भी डालें, जो कि एक छोटी सी पाइप होती है ताकि आपका ब्लड या कुछ इकट्ठा ना हो। गायनेकोमेजिया सर्जरी काफी सेफ सर्जरी है, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है, जैसे कि इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं, सुरोमा के चांसेस हो सकते हैं, यानी कि पानी इकट्ठा होना, या फिर ब्लीडिंग के चांसेस, या फिर ब्लीडिंग होने के बाद हेमेटोमा के चांसेस, ब्रूजिंग के चांसेस, स्वेलिंग के चांसेस। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है, आप इन कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क को रिड्यूस कैसे करें। कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क हमेशा रिड्यूस करा जाता है आपकी प्रिपरेशन
से। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फेक्शन का रिस्क हम वैसे ही रिड्यूस कर लेते हैं क्योंकि हम मिनिमल इंसिजन यानी कि छोटा सा कट दे रहे हैं और कहीं नहीं दे रहे। दूसरी चीज एंटीबायोटिक्स का यूज सर्जरी से पहले, दौरान और सर्जरी के बाद। तीसरी चीज प्रॉपर ओटी स्टेराइल इक्विपमेंट्स यूज करना, प्रॉपर ओटी में यूज करना। चौथी चीज आप प्रॉपर प्रिकॉशंस से ड्रेसिंग करना इवन आफ्टर द सर्जरी, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट देना, सारी की सारी आपकी क्लीनलीनेस मेंटेन रखना, इन सब चीजों का हम ध्यान रखते हैं। साथ ही साथ जैसे कि ब्रूजिंग और स्वेलिंग के लिए भी हम कंप्रेशन गारमेंट प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि आपकी स्किन रिट्रैक्शन भी अच्छी हो, यानी कि स्किन भी वापस जाए। जनरली सिवियर गायनेकोमेजिया पेशेंट के अंदर हम कंप्रेशन गारमेंट 3 मंथ्स तक भी कहते हैं, वरना मोस्ट ऑफ द केसेस में हम कंप्रेशन गारमेंट 4 to 6 वीक्स के लिए रखते हैं। ये हम विद पैडिंग देते हैं ताकि आपकी स्वेलिंग और ब्रूजिंग और जल्दी जाए। पैडिंग जनरली हम 3 to 4 वीक्स के बाद निकाल भी सकते हैं, लेकिन डिपेंडिंग ऑन पेशेंट टू पेशेंट कितना माइल्ड है, मॉडरेट है और पेशेंट प्रोग्रेशन कैसे हो रही है। साथ ही साथ हम पेशेंट को मसाज के लिए भी इंकरेज करते हैं। मसाज इस वे में करी जाती है ताकि आपकी स्वेलिंग भी रिड्यूस हो पाए, ब्रूजिंग भी रिड्यूस हो पाए। तो ये कुछ तरीके होते हैं ये सब कॉम्प्लिकेशन रिड्यूस करने के। इसी तरीके से सिरोमा का रेट भी इसी वजह से रिड्यूस होता है। आप एक तो अपना कितने अच्छे तरीके से फैट निकाल रहे हैं, कितनी फास्ट निकाल रहे हैं, प्लस कितने प्रिसाइज वे में निकाल रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली। सो इन सब चीजों से हम कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क रिड्यूस करते हैं। फिर रिकवरी की बात आती है तो रिकवरी गायनेकोमेजिया के पेशेंट के अंदर आपकी मोस्टली स्मूथ ही होती है। गायनेकोमेजिया सर्जरी करने आने के बाद आप शाम को घर जा सकते हैं। अगर आप बाहर से आए हैं तो आई वुड से दैट एक दिन आप रुक के नेक्स्ट डे यू कैन फ्लाई आउट ऑल्सो। हमारे कुछ पेशेंट न्यूजीलैंड से आए हुए हैं, उनके टेस्टिमोनियल्स भी हैं जिन्होंने पता रखा है कि वो 3-4 दिन के बाद भी अपने घर वापस चले गए। और कुछ पेशेंट्स ने अपनी जर्नी के बारे में पूरा पता है, कैसे वो परेशान थे, कैसे उन्होंने हैंडल किया, कैसे अपना माइंड मेकअप किया और उनका कैसी रिकवरी रही। सो इस प्रोसीजर की रिकवरी से डरना नहीं होता। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स मैंने ये देखा है कि आप रिकवरी से डर रहे होते हैं। रिकवरी आप मेरी बात मानेंगे तो बहुत स्मूथ होती है। आप हमारे काफी सारे पेशेंट्स के रिव्यूज, टेस्टिमोनियल्स देख सकते हैं, उसमें आपको पता लग जाएगा कि इतनी डरने की बात नहीं है। प्लस जिस मेथड से हम करते हैं उसमें तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है। नाउ रिकवरी का मोस्ट ऑफ द पार्ट आप जैसे मैंने बताया कि फ्लाई आउट आप सेकंड डे ही आप आराम से कर सकते हैं, चाहे आपको 20 घंटे की फ्लाइट भी लेनी हो। थोड़ा ओवरहेड वेट उठाने के लिए आपको स्ट्रेच फील होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन मूव अराउंड इजीली, यू कैन वॉक अराउंड, यू कैन गो आउट। ड्रिंकिंग और स्मोकिंग नहीं करनी क्योंकि ये आपके रिकवरी को अफेक्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है आप 7 दिन का एंटीबायोटिक का कोर्स लीजिए। पेन किलर्स आप 2-3 दिन ले सकते हैं। 4-5 दिन के बाद अपनी ड्राइविंग शुरू कर सकते हैं अगर शॉर्ट ड्राइविंग कर रहे हैं। डेस्क जॉब तो आप नेक्स्ट डे से ही शुरू कर सकते हैं। अगर फील्ड में जाना है तो आप 2-3 दिन बाद वो भी आराम से शुरू कर सकते हैं, कोई ऐसे दिक्कत नहीं आती है। वेस्ट पहनना होता है एक, और वेस्ट आपकी नॉर्मली टी शर्ट या शर्ट के अंदर आराम से छुप जाती है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंट कलर्स में आती है, आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से वेंडर से बात भी कर सकते हैं कौन से कलर की चाहिए, क्या फिटिंग, और वो सारी साइज आपकी कस्टमाइज होती है। फिर आपका 7 से 10 दिन के बाद आप अपना हल्का फुल्का बाहर का खाना शुरू भी कर सकते हैं। एक्सरसाइज जनरली मैं जो कहता हूं स्लोली स्टार्ट करनी होती है। लो इंटेंसिटी वर्कआउट एट द एंड ऑफ 2 to 3 weeks, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट नॉट बिफोर 4 weeks, एंड अगर आपको वेट लिफ्टिंग वगैरह करनी है तो नॉट बिफोर 6 weeks। 10% मार्जिन पे मेरे को लगता है कि आपका बेस्ट रिस्पॉन्स आता है। 10% मार्जिन होता क्या है, कोई भी अगर एक्टिविटी आपको रिज्यूम करनी है, सपोज करिए आप पहले 1 घंटा वॉक करते थे तो पहले स्लोली एंड स्टेडीली करिए, 10 मिनट करिए। आपका मन कर रहा है कि मैं 15 मिनट भी कर लूंगा, नहीं, टेक अ स्टॉप, जस्ट डू इट फॉर 10 मिनट्स। इसका फायदा ये होगा स्लो इंक्रीमेंट से आपका सस्टेन्ड रहेगा। कई बार क्या होता है बॉडी इन्फ्लेम्ड होती है, आप ज्यादा एक्सर्ट कर लेते हैं या ज्यादा वेट लिफ्टिंग कर लेते हैं तो आपकी स्वेलिंग बढ़ती है, ब्रूजिंग बढ़ती है और रिकवरी स्लो हो जाती है। इसलिए स्टार्ट विद 10% स्मॉल गेन्स सो दैट यू बिल्ड अप। यू विल ऑब्वियसली बिल्ड अप। अगर आप बॉडी बिल्डर भी हैं तो हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, पूरा बिल्डअप आप कर लेंगे। हो सकता है शुरू के 3-4 हफ्ते आपका मसल मास कम हो, लेकिन आई अश्योर यू विल बी इन योर टॉप फॉर्म विद इन 6 to 8 weeks with no gynecomastia. So be very sure of the fact. Do not rush in. That is the message. The other thing is that recovery के साथ साथ आप जनरली, एक मेरे पेशेंट ने मुझसे एक बार पूछा था, डॉक हम ड्रिंक करना कब से स्टार्ट कर सकते हैं फिर से? तो ड्रिंक जनरली हम 3 to 4 weeks के बाद आप हल्का फुल्का अपना कर सकते हैं, लेकिन ओवर किसी भी चीज का अच्छा नहीं होता, तो आप उस चीज का ध्यान रखिए। स्मोकिंग इज अ मेजर फैक्टर। अगर आप स्मोकिंग टोटल गिव अप कर सकें तो उससे बढ़िया कोई चीज नहीं है आपकी हेल्थ के लिए, आपकी वेल्थ के लिए, प्लस आपका पर्सनल लाइफ के लिए भी इट विल बी द मोस्ट बिग अचीवमेंट। गायनेकोमेजिया की जो सर्जरी इतनी मुश्किल नहीं होती है, ना इसकी रिकवरी इतनी टीडियस होती है। डे केयर सर्जरी होने की वजह से यू कैन इजीली गो बैक टू वर्क। सो गायनेकोमेजिया का सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है जो आपको सब इंतजार कर रहे थे, कॉस्ट का क्या रहता है। हमारी कॉस्ट बहुत ट्रांसपेरेंट है। ग्रेड 1, 2, 3, 4 के हिसाब से हमने वेबसाइट www.gynecomasia.co.in पे कर रखी है। आप उस पे जाके पूरी जानकारी भी ले सकते हैं।
जनरली हमारी जो कॉस्टिंग है 65 to 70,000 से स्टार्ट होती है एंड इट कैन गो अप टू 2.5 lakhs ऑल्सो, डिपेंडिंग ऑन ग्रेड की सिवेरिटी क्या है। आप सिवेरिटी देख सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे जाके पूरा रिसर्च कर सकते हैं। कॉस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बिल्कुल सही बात है, हो सकती है, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट बात है कि गायनेकोमेजिया सर्जरी इज एन आर्ट। कोई भी आर्टिस्ट की आप कीमत आप उससे नहीं लगा सकते, कंपेयर नहीं कर रहा सकते, क्योंकि एक आपका विजन होता है कि आप सर्जरी के बाद कैसे दिखेंगे, दूसरा आपकी रिकवरी कैसी रहेगी, तीसरा आप किस एनवायरनमेंट में कर रहे हैं, चौथा सर्जन का एक्सपीरियंस कितना है, और पांचवी इंपॉर्टेंट चीज आपका कितना ट्रस्ट है उस सर्जन में। क्या आप कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हैं कोई सस्ती चीज या फिर सस्ती जगह पे। कोई भी डिसीजन बनाने से पहले, खासकर गायनेकोमेजिया के बारे में, ये जरूर सोचिएगा कि आपका डिसीजन सोनली कॉस्ट पे बेस्ड तो नहीं है, कहीं बाकी चीजें कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर रहे। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, do ask us. We are more than happy to help you out. We have a gynecomasia community also, in which we have a helpline in which you can call on WhatsApp भी कर सकते हैं आप इस नंबर पे। मेरा नाम डॉक्टर अनमोल चुग है, मैं कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जन हूँ, गायनेकोमेजिया स्पेशलिस्ट। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, तो डू कॉन्टैक्ट अस। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।